साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो बड़ा वाला बहुपद है इसमें हमें यहाँ पर जो नीचे छोटे छोटे बहुपद दे रखे हैं इसमें भाग देना है और जो भी हमारा शेषफल आता है वो हमें बताना है। अब क्योंकि हमें भाग देने पर केवल शेषफल ज्ञात करना है तो हम भाग नहीं देकर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और सीधा उत्तर निकालेंगे। अब शेषफल प्रमेय क्या कहती है, तो देखो पहले प्रश्न में हमें किसका भाग देना है, x प्लस 1 का भाग देना है। तो शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिसका हमें भाग देना है उसको 0 के बराबर कर लो। यानी x प्लस 1 को हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। अब यहाँ से मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं तो 0 को हम हटा देते हैं और ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ मुझे x का मान मिल चुका है। अब हमारा जो बहुपद है वो किसका है, x का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। यानी इस x की जगह मुझे माइनस 1 रखना है। तो सबसे पहले जहाँ x है वहाँ हम ब्रैकेट बना लेते हैं। तो यहाँ है x की घात 3 तो इसको ब्रैकेट की घात 3 लिख देते हैं, प्लस 3 ब्रैकेट की घात 2 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 1। जहाँ ब्रैकेट है वहाँ क्या रखना है, माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो देखो -1 की घात 3 इसका मतलब क्या है, -1 की घात 3 का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना। अब पहले हम माइनस और इनका गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि हमारा उत्तर जो है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब एक और एक का हम कितनी बार भी गुणा करें हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो -1 की घात 3 हमारा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर है 3 इंटू -1 की घात 2। -1 की घात 2 का मतलब -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया 1। अब आगे देखो यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है तो हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो ये प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 1 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, फिर प्लस 1। अब यहाँ 1 का हम गुणा कराएंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस का 1, यहाँ 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 एकम 3, -3 प्लस 1। अब देखो यहाँ 3 प्लस का है और यहाँ 3 माइनस का है तो 3 में से 3 गया 0। यहाँ प्लस 1 का है, यहाँ माइनस का है तो 1 में से 1 गया, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, उत्तर हमारा 0। यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। यानी p-1 पर हमारा उत्तर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे जो कि शेषफल है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम सेकंड करेंगे इसका। तो देखो दूसरा क्या है, x - 1/2। सबसे पहले इसको किसके बराबर रखना, 0 के बराबर। ये माइनस का 1/2 उधर जाएगा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। अब हमारा बहुपद क्या है, बहुपद है वो लिख दो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें कितना रखना है, 1/2 रखना है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, है ना। जहाँ x है वहाँ ब्रैकेट बना लो। अब जहाँ ब्रैकेट है वहाँ क्या रखना है, 1/2 रखना है। अब आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ये क्या है, 1/2 की घात 3। तो 1/2 की घात 3 का मतलब है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा
है ना, ऊपर गुणा होके कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ नीचे गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट हम हटा देंगे 1/2, 2 की घात 2, तो 1/2 इंटू 1/2, ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 1, नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 4, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ इंटू का निशान हमें लगाना है, प्लस यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट हटा के यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे, 3 गुणा 1/2 प्लस 1। आप अगर सीधा करोगे तो अभी उत्तर सही होगा, है ना। चलो 1/8 प्लस यहाँ देखो कोई कट नहीं रहा है तो 3 का 1 से गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/1। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पर 8 है और 8 जो है 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। तो इन सब का एलसीएम कितना हो गया 8। आप चाहो तो ऐसे भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका उत्तर क्या आएगा 8 ही आएगा। तो अब क्योंकि मुझे पता चल गया इसका एलसीएम कितना है 8 है, तो मैंने नीचे 8 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो 8 का पहाड़ा एक बार बोलने पर मेरा 8 आता है, 8 एकम 8, ठीक है। कितनी बार बोला, एक बार, तो 1 को हम ऊपर 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 4 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 8 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 का हम ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, प्लस 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 8 आता है, तो जितनी बार पहाड़ा बोला है उसका हमें ऊपर वाले से गुणा कराना है। तो 4 बार हमने पहाड़ा बोला है तो 4 का 3 से गुणा कितना हो गया, 4 तिया 12, प्लस 1 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे, जब 8 आएगा तो 8 का हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8। अब क्योंकि सारे प्लस के हैं तो हम सबको जोड़ेंगे। तो देखो 8 और 12 20, 20 और 6 26 और 1 27, तो उत्तर हमारा कितना आ गया 27/8। ये किस पर आया, P1/2 पर आया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, जो कि शेषफल है और हमें शेषफल ही ज्ञात करना है। तो देखो थर्ड जिसका हमें भाग देना है वो हमारा क्या है, x है। तो x को हमें 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारा बहुपद क्या है वो हमें लिखना है। अब क्या करना, x का मान कितना निकाला 0, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 की घात 3 0 होता है, 0 की घात 2 0 होता है, और जब मैं इसको 3 से गुणा कराऊंगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 आता है। अब यहाँ 0 का गुणा करूंगा 3 से तो भी 0 आएगा। फिर लास्ट में हमारा कितना बच जाएगा 1, यानी हमारा इनको जोड़ने पर उत्तर कितना आएगा 1। तो P0 पर हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब फोर्थ देखो, दिया है हमें x प्लस पाई। सबसे पहले क्या करना, इसको 0 के बराबर करना। प्लस का पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमें x का मान मिल चुका है और हमारा बहुपद जो है वो हम लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का पाई रखना है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं, जहाँ x है वहाँ ब्रैकेट बनाने से हमारे गलती होने के चांस जो है वो कम होते हैं। तो यहाँ हमें क्या रखना है, माइनस का पाई रखना है, ठीक है। देखो माइनस पाई की घात 3, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस पाई की घात 3, क्योंकि माइनस का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा माइनस का ही आएगा। अब यहाँ देखो माइनस की घात 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई की घात 2, तो यहाँ उत्तर मिलेगा 3 पाई की घात 2। देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है, माइनस होता है, और 3 का पाई से गुणा 3 पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम किसी को भी जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि पाई की घात 3 अपने आप में एक अलग संख्या है, पाई की घात 2 अपने आप में एक अलग संख्या है, और पाई एक अलग संख्या है और एक अलग संख्या है। तो किसी को भी हम जोड़ और घटा नहीं सकते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
शेषफल हो जाएगा। तो जो p माइनस पाई पर ये जो उत्तर आया है वही हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, अंतिम है 5 + 2x। इसको हमें पहले 0 के बराबर रखना है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो 5 को हम उधर भेजेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। अब यहाँ 2 गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो भाग में जाएगा। अब हमारा जो बहुपद है उसमें x की जगह क्या रखना है, -5/2 रखना है। पहले बहुपद लिख देते हैं। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना है, -5/2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5/2। अब -5/2 की घात 3 यानी -5/2 गुणा -5/2 गुणा -5/2। पहले हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब कोई भी /ऊपर नीचे भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो 5 का 5 से गुणा 25 और 25 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125/2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा, देखो 5/2 की घात 2, -5/2 की घात 2, तो ये होगा -5/2 गुणा -5/2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का 5 से गुणा 25। आगे देखो, आगे पहले क्या है, आगे हमारे पास 3 है, इसको मैं इंटू कर लेता हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 15/2 प्लस 1, इसको मैं 1/1 लिख देता हूँ। अब देखो आगे एक स्टेप और करेंगे, 3 और 25 का हम गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का 125/8 प्लस 25 का 3 से गुणा 25 3 75, तो ये हो जाएगा 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/1। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा, एक बार, 8 एकम 8, तो जितनी बार पहाड़ा बोला है उसका 125 से गुणा, तो -125 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -125 ही आएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 बार पहाड़ा बोला तो 2 का हम 75 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आएगा, 150। फिर माइनस 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 8 आया, 2 चौके 8 है ना, 4 बार बोला, तो 4 का 15 से गुणा, 15 चौके 60, तो ये हमारा हो जाएगा 60, प्लस 1 का पहाड़ा 8 बार बोला तब 8 आया, तो 8 का ऊपर वाले 1 से गुणा, 8 एकम 8। ठीक है, अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। तो अब देखो मैं यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 125 और ये माइनस का 60, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो -125 और 60 को जोड़ो, 5 और 0 5, 6 और 2 8, और यहाँ हो गया 1, और लेकिन कैसा, माइनस का। ठीक है, यानी माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। अब ये प्लस का 150 और ये प्लस का 8 दोनों जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। 150 और 8 कितना हो गया, 158 हो गया, और नीचे हमारा बट्टा 8 है, यहाँ बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 185 माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 185 में से हमें कितना घटाना है, 158 घटाना है, तो 15 में से 8 गए, बचे 7, और 7 में से 5 गया, बचा 2, 1 में से 1 गया 0, तो उत्तर हमारा कितना आया, 27। लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, तो यह माइनस का 27/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहले प्रश्न को किया है वैसे ही हमें इस दूसरे प्रश्न को करना है, और फिर से हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हम किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस a से, तो इस x माइनस a को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे।
तो ये माइनस का a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, है ना। यानी अब जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, a रखना है। अब ये जो बहुपद है वो किसका है, x का है, तो इसे लिखेंगे px बराबर x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 6x माइनस a। जहाँ x है वहाँ हम क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। तो ये हो गया p ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, a रखना है। तो ये हो गया ब्रैकेट की घात 3 माइनस a इंटू ब्रैकेट की घात 2 प्लस 6x की जगह ब्रैकेट माइनस a, और यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, a रखना है। ठीक है, तो देखो a ब्रैकेट की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस, अब देखो यहाँ a इंटू a की घात 2। तो घातांक नियम ने हमने पढ़ा था कि जब आधार समान हो, है ना, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, इसके ऊपर घात 1 है तो ये घातें क्या है, जुड़ जाती है। तो हमारा आधार क्या है, a, और घात जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ हो जाएगी घात a की घात 3 प्लस 6 का a से गुणा करेंगे तो 6 माइनस a। अब यहाँ प्लस का a और माइनस का a, तो a की घात 3 में से a की घात 3 गया, क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ है 6a माइनस a, यानी 6a में से 1a हमें घटाना है, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 5a। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि ये जो छोटा वाला बहुपद है वो इस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, वो हमें बताना है। और देखो गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ रखी है, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने गुणनखंड प्रमेय को बड़े ध्यान से समझाया है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि जब किसी बहुपद में, जैसे ये बहुपद हो गया px, अगर मैं इसमें किसी दूसरे बहुपद gx यानी इसका भाग देता हूँ और भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, तब तो ये जो gx है वो इस px का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। यानी सीधा सीधा जो है हमें ये चेक करना है कि शेषफल 0 है या नहीं। और शेषफल प्रमेय से जो है हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 से शेषफल निकालना सीखा है। तो सीधा सीधा इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, शेषफल ही ज्ञात करना है। अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा शेषफल ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना, किसका भाग देना है, 7 प्लस 3x का। तो इस 7 प्लस 3x वाले बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये जो 7 है वो उधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x बराबर क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ 3 गुणे में है तो ये उधर जाएगा तो भाग में यानी बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के 7/3। अब हमें क्या करना है, ये जो बड़ा वाला बहुपद है px बराबर 3x की घात 3 प्लस 7x, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना है, -7/3 रखना है ना। यानी कि इस x की जगह -7/3 मुझे x की जगह पर रखना है। तो ये है 3 ब्रैकेट की घात 3 प्लस 7 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -7/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ है -7/3 की घात 3, यानी कि -7/3 गुणा -7/3 गुणा -7/3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343, है ना, 343। यानी ऊपर 7 का आप गुणा करना 3 बार, उत्तर 343 आएगा, बट्टा 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो देखो 3 3 9 और 9 3 27, नीचे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो अब हमें इस -7/3 की घात 3 की जगह पर ये रखना है ना। तो ये हो गया 3 और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, -343/27। आगे देखो यहाँ पर पहले हम प्लस और माइनस का गुणा करेंगे फिर आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 3।
अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो आगे प्लस है, यहाँ इंटू का निशान है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये हमारे पास उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3 गुणा 343/27 माइनस 49/3। अब देखो यहाँ पर 3 और 27 है ना, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 नम 27, तो ये एक बार कटेगा और ये 9 बार। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, माइनस के 343/9, नीचे क्या बचा 9, माइनस ऊपर बचा 49/3। अब हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 9। क्यों, क्योंकि 9 के पहाड़े में 9 आता है और 3 के पहाड़े में भी 9 आता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 9 आया, एक बार, तो एक को हम 343 से गुणा करेंगे तो वही आएगा हमारे पास, है ना। माइनस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 9 आया, 3 3 9, 3 बार, तो 49 का हम 3 से गुणा करेंगे। तो करते हैं देखो गुणा, 49 इंटू 3, 3 नम 27, हासिल के 2, 4 3 12, 12 और 2 14, कितना आ गया 147, तो यहाँ आ जाएगा 147। अब देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम 343 और 147 को, तो 7 और 3 10, हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो जोड़ने पर कितना आ गया, माइनस का 490/9। क्यों माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे और उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया, यानी जो शेषफल है वो कितना आया, माइनस के 490/9। ठीक है, जबकि शेषफल हमारा क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। अगर शेषफल 0 आता तब तो ये इसका गुणनखंड हो जाता, लेकिन अब शेषफल हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो p माइनस 7/3 है वो यहाँ पर 0 नहीं है। 0 बराबर के यहाँ जो मैंने इसे निशान किया, इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा है। अब जब ये 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 7 + 3x, 7 + 3x, 3x की घात 3, 3x की घात 3, यहाँ कॉमा लगा देना, प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।